चरण पकड़े, भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम तो बोलो, जरा जम के बोलो, अखंड भव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर वापिस, फिर नहीं, हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे, और जब उन्होंने, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगे, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ, 16,100। चालू चालू करो, हाथ उठाकर, अखंड सौभाग्य। 5 6, हाथ पूरा उठाओ, 7 8 9 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपनी करना है। फिर वापिस बोलो, 11। बस, सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गए। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? छोड़ दिया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रहने दे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया, रहने दे तू, मेरे घर छोड़ दिया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा, लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोग का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है, पितामह अब तो कल देखूंगी। मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है। आपने संकल्प लिया। चली गई द्रौपदी। पितामह, नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने? अब खुद चैन से सो गया। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। खूब आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो कहता है, खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ तो रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ तो रोने लगे। जैसे रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट, क्या करना है? अब तुझे निपटना है, करना क्या है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं।
एक माँ ने पत्र लिखा जिसको वो बीमारी हो गई थी जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चौक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है और वो शरीर बेकार हो जाता है। एक माँ ने पत्र लिखा है इसमें। शंभु शरण, एक बार हर हर महादेव। बैठिए। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा के बिना आप उसके भरोसे पर जी रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। आपने कह दिया मैं, मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ में, मतलब अब वो संभाले, अब उसके ऊपर निर्भर कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण जीवन का भार हमने उसको दे दिया। अब हमारा नहीं कुछ, हम उसको दे दिया। आप आए जरूर हो। अब ये गदरौआ धाम की जो भूमि है, यहाँ आसपास में कोई बहुत होटलें नहीं हैं, है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई रहने के लिए कोई बहुत सारी व्यवस्था है क्या? नहीं। जो कुछ भी बालाजी सरकार ने गुरु जी महाराज के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से व्यवस्था करवाई, वो ये व्यवस्था है। अब तुम यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आए। यहाँ 5 दिन तुम डेरा जमा कर डॉक्टर हनुमान जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आए हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है इस डॉक्टर का इलाज चालू हो गया और ये शंकर रूपी कथा का रस तत्व तुम्हारी जीवन में पहुंच गया, तो 5 दिन की कथा के बाद तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी भक्ति करें, उसका स्मरण। एक पत्र और है, देखिए। मेरा बेटा दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटा प्रेरित को 2020 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव का जैसा जैसा आपने अभिषेक पूजन का वर्णन किया वैसा करा। दिल्ली एम्स में उसको भर्ती करा गया। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई। तब शंकर को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे रहना। गुरु जी आप कहते हो शिव के भरोसे रहो, बाबा के भरोसे रहे। इसलिए बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर आ गया और बाबा की कृपा से हम यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, भगवान की प्राप्ति उतनी सरलता से, उतनी सहजता से। कोई तुमसे पूछे कहां गई हो 5 दिन के लिए, कह देना बालाजी सरकार की गोद में बैठकर शंकर की कथा का श्रवण कर रही हूं, अपने जीवन को सार्थक कर रही हूं। गदरौआ धाम, हाँ। मैं जंगल में, तो कहना जंगल में ही तो मोर नाचता है। बालाजी सरकार भी इसी जंगल में बैठकर नाचकर दुनिया का कल्याण कर देते हैं। इस जंगल में, हाँ, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कहीं शहर में कथा हो, रहने दो दादा, यहीं बैठो और ढोलक पीट पीट के हरिओम में मेरा भोला नगर। अब तुम्हारा तो मन करे सो तो चल, कहाँ जाना? बस यहीं बैठे भजन करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा। 5 दिन तक जपते रहे उसका नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। इससे बढ़कर सुख क्या है? इससे बढ़कर आनंद क्या है? लिख दिया, मेरा संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी नहीं छूटना चाहिए। उसके भरोसे छोड़ दिया।
रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से, क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया, क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है, वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी। पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हैं, उसको कितना कष्ट होगा। पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं। मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं, मेरी मां की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो। कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कहने दो। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था। चिढ़ रहा। एक बार कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश, माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट हुआ। इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं, अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं। सब एक, कोई भेद नहीं। देवताओं में कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है। द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कभी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए। द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हनुमान। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर, टूट जाता। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता। और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा, तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा। पक्का, ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब
टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे, इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन में, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करिए। अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता, जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले। हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिला कर कह रहे थे कब सुनाओगे सत्संग। द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो। युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दूसरे, क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन केसरी, उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करना। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए।
मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा इनमें पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरुआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरुआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं, दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या सत में? आए हैं, हाथ हिलाओ जरा। हाँ, अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बाबा की कृपा का स्मरण करते रहिए। शिव तत्व की प्राप्ति और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज। हम तो बाबा के सहारे, भोले बाबा के चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे